जो तेरे आने से मुंह फेर लेते हैं, जो तेरे आने से मुंह फेर लेते हैं, करेंगे फरियाद वो तुझे पाने की। दिखाते हैं दुनिया को वो कमियां तेरी, दिखाते हैं दुनिया को वो कमियां तेरी, जरूरत पड़ेगी उन्हें भी तेरा नाम बताने की। बस रख हौसला, बुलंद तेरी भी उड़ान होगी। बस रख हौसला, बुलंद तेरी भी उड़ान होगी। देखेगी जहां तेरी मुकाम भी मुकम्मल होगी। नमस्कार आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी के लिए हम एक कैलकुलेशन का बेहतर पार्ट, और वो बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है, कंटिन्यूड फ्रैक्शन, उसका डिटेल आपको समझाने वाले हैं। और पूरा आप वीडियो को बेहतर तरीके से देखिएगा बिना स्किप किए हुए। तो आपको एक एक बात, इस सारी जो कंटिन्यूड फ्रैक्शन के संबंधित पूछा जाता है वो सारा आपका क्लियर हो जाएगा, जो भी बातें इससे रिलेटेड आती है। अब कंटिन्यूड फ्रैक्शन होता क्या है? फ्रैक्शन समझते हैं, भिन्न होता है, एक्स बाई वाई के फॉर्म में होता है, मान लेते हैं कोई भी डेटा। और फ्रैक्शन का मतलब हुआ एक्स बाई वाई के फॉर्म में होना चाहिए, वाई का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, एक फ्रैक्शन है। लेकिन कंटिन्यूड फ्रैक्शन क्या है? कंटिन्यूड, सतत। सतत का मतलब होता है कि लगातार। जब बहुत सारा फ्रैक्शन को एक जगह इकट्ठा करके लगातार अरेंज करते हैं, चाहे वो प्लस में अरेंज करे या माइनस में अरेंज करे या डिवीजन में अरेंज करे या प्लस माइनस सब एक साथ अरेंज करे। जैसे मान लीजिए हम लिखे यहाँ 5 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 2/5 प्लस 1/7, कुछ भी इस तरीके से डेटा लिख दिए और बोलेंगे बताइए इस डेटा का क्या मतलब होगा, तो इसको इंक्लूड करके जोड़ेंगे। तो ये जो एग्जाम्पल है यह किस श्रेणी का एग्जाम्पल है? सतत भिन्न का। जैसे हम लिखे 1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 2/3, बोलेंगे बताइए किस श्रेणी का है, तो कहिएगा सतत श्रेणी का है, यानी सतत भिन्न है यह। जैसे आपसे हम पूछे 1 माइनस 1/1 माइनस 1/1 माइनस 1/2 माइनस 1/5, बोलेंगे इसको इंक्लूड करके बताइए ये किस श्रेणी में आएगा। और जैसे मान लेते आपसे पूछेंगे 7 प्लस 1/7 प्लस 1/7 प्लस 1/7 प्लस डॉट डॉट, यहाँ लगा देंगे इनफाइनाइट, बोलेंगे बताइए इनफाइनाइट तक का वैल्यू क्या होगा, तो आपको बताना पड़ेगा। अब इन सारी चीज़ों को, बहुत सारा बात है इसमें, हम बारी बारी से आपको समझाते हैं। एक एक बात ध्यान से आप समझिएगा, आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले आपको छोटा सा एग्जाम्पल से हम कोशिश करते हैं समझाने का, एकदम छोटा सा उदाहरण से आपको समझाते हैं। जैसे हम लिखे 1 प्लस 1/1 प्लस 1/3, ठीक। अब मान लीजिए इसको हमको जोड़ना है, ठीक। तो जोड़ना है तो सबसे पहले यहाँ से यह कैलकुलेट नहीं हो सकता है, जब भी कैलकुलेट होगा कहाँ से होगा? नीचे से। तो नीचे से कैलकुलेट करने का तरीका है, सबसे पहले इसको जोड़ेंगे तो 3 और 1 3 और 1 4, यानी इसका मान कितना हो गया? 4/3। अब ऊपर से अगर जोड़ते हैं तो 1/1 4/3, तो ये रिवर्स हो जाएगा, 3 ऊपर चला गया 4 नीचे आ गया। अब इसको इंक्लूड करेंगे 4 और 3 7, तो 7 कितना हो गया? 4। तो ये जो सेंस है, एक सिंपल सा छोटा सा बात पहले समझ लीजिए कि कभी भी ऊपर से यह इंक्लूड नहीं हो सकता है, ये तो बातें हैं। ऊपर से इसका जोड़ना संभव नहीं है या घटाना। शुरुआत कहाँ से करते हैं? नीचे से। नीचे इस आइटम को पकड़ लिए, यहाँ से जोड़ना संभव है। 1 में 1/3 जोड़ेंगे तो 4/3, इसके जगह 4/3 हो गया, रिवर्स हो गया, सिंपल सा बात है। अब हम आते हैं आपको एग्जाम्पल पे, जिसमें हम यूज करते हैं इस मेथड का। सबसे पहला आपका सिंपल सा एग्जाम्पल से हम शुरू करते हैं। देखिए, जैसे हम यहाँ अगर लिखते हैं 7 प्लस 1/7 प्लस 1/7 प्लस 1/7 प्लस 1/7 प्लस डॉट डॉट, इसको कर देते हैं कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। इसका इंक्लूड कर दिए कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। अब आप हमको इसको जोड़ के बताएंगे कि इसका मान क्या होगा। तो ई बराबर हम क्या कर दिए? वाट। अब देखिए, नीचे एक टर्म लगा दिए हैं क्या? इनफाइनाइट। अब अगर यह इनफाइनाइट तक हो गया
तो अब नीचे से भी जोड़ना संभव नहीं है और ऊपर से यह जुटेगा नहीं, यहाँ से जोड़ना संभव है नहीं, और नीचे भी यह फंस गया, चूंकि कहाँ तक आ गया, इनफाइनाइट तक। क्या अब बोलेंगे इसका मान बराबर क्या होगा? तो अब अगर इसको कैलकुलेट करना है तो आपको समझाते हैं कॉन्सेप्ट, इसके बाद इसका हम फॉर्मूला भी लिख देंगे, इससे आप तुरंत इसको बना सकते हैं। अब मान लीजिए इसको सॉल्व करना है तो इसको लेट मान लेते हैं x बराबर मान लीजिए 7 + 1/7 + 1/7 + 1/7 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। अब आप देखिए x बराबर 7 + 1/, ये जो आप टर्म लिखे हैं इसको पुनः x लिख सकते हैं क्या? कहिएगा ऐसा आप कौन सा मेथड इस्तेमाल किए कि x लिख सकते हैं? क्यों? क्योंकि x बराबर हम पूरा माने हुए हैं, जो टर्म इनफाइनाइट तक हो उसमें से अगर एक टर्म निकल भी जाए तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है? कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? बताइए तो, किसी भी प्रकार का कोई इम्पैक्ट? एक टर्म अगर साथ यहाँ से हम हटा दिए तो फिर भी तो वो क्वेश्चन का पैटर्न तो यही रहा है, यहाँ से अगर एक टर्म हटा दिए तो फिर 7 + 1/7 + 1/, कहीं से दूगो भी हटा देंगे फिर 1/7 प्लस, यहाँ से देख रहे हैं एकदम सेम पैटर्न जा रहा है। इसको हटा दीजिए यहाँ से ये टर्म, तो यहाँ से यह सेम है, यहाँ से ऊपर हटा देंगे तो ये टर्म सेम है, तो सबको x लिख सकते हैं। तो मान लीजिए इसको हम लिख देते हैं यहाँ 1/, और इसको सीधा क्या लिख दिए, x, यानी x बराबर 7 + 1/x। इसको अगर हम और ब्रेक करें तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, x बराबर, इसका लघुत्तम ले लेंगे x, यहाँ क्या आ जाएगा 7x प्लस कितना 1, इसको क्रॉस कर देंगे, तो क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, x² बराबर 7x + 1, इसको इधर लाएंगे तो x² - 7x - 1 बराबर कितना 0। अब क्वाड्रेटिक का एक फॉर्म होता है, आपको पता होगा कि अगर कभी लिखा हुआ हो, बताइए, अगर कभी लिखा हुआ हो ax² + bx + c बराबर 0, तो x का मान क्या होता है बता सकते हैं आप? x का मान बताइए, x का मान क्या होता है? x का मान होता है -b ± b² - 4ac, अब आई कितना 2a, क्या ऐसा होता है? अब इस फॉर्मेट पे आप इसको अरेंज कर सकते हैं क्या, x² 7x, यहाँ सॉरी यहाँ लिखें कैसे, x के जगह यहाँ कुछ, a के जगह कुछ नहीं है तो ऐसे देखिए, तो इसको और इसको कांस्टेंट यहाँ कर दिए, इससे आपको देखिए तो क्या लग रहा है, ax² bx + c, a बराबर कितना 1, b बराबर कितना -7 और c बराबर कितना -1, क्या ऐसा हो गया? अब इस फार्मूला के थ्रू अगर आप सॉल्व करेंगे तो वो फार्मूला के थ्रू x का मान आप क्या बता सकते हैं, बताइए जरा हमको। तो आप x का मान इस फार्मूला के थ्रू बता सकते हैं -b के जगह क्या है बताइए तो, -7 प्लस माइनस b², बताइए तो, b² - 4ac, तो b के जगह कितना -7, -7 का स्क्वायर -4, a के जगह बताइए, a के जगह 1, c के जगह -1, अब बट्टा कितना बताइए तो 2 इंटू a के जगह कितना 1, तो इसका मान हो जाएगा x बराबर 7 माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस 7 का स्क्वायर 49 और उधर लीजिएगा तो -4 और 1 4 प्लस 4, तो 49 और 4 कितना 53, अब बट्टा कितना 2। इसका मतलब x का दूगो मान पॉसिबल है, एगो x का मान 7 + √53 बट्टा कितना 2, और एक पॉसिबल है 7 - √53 अब बट्टा कितना 2। आपका दो मान पॉसिबल है, 1 मिनट। आपका 1 मान पॉसिबल है, तो 7 + √53 बट्टा 2, 7 - √53 बट्टा 2। अब आप हमको थोड़ा सा गौर करके एक बात बतलाइए कि इसमें कौन सा आंसर संभव है। अब देखिए 7 से तो प्लस, इसका तमाम अगर पॉइंट में भी आएगा तो 7 से क्रॉस ही करेगा, तो कभी भी निगेटिव वाला आंसर यहाँ नहीं हो सकता है। जब भी होगा आंसर तो प्लस होगा, क्यों निगेटिव नहीं होगा? 53 का वर्गमूल बताइए, 7 से तो ज़्यादा होगा ना, लगभग पॉइंट में ही ज़्यादा होगा तो होगा, तो 7 में से 7 से कुछ भी ज़्यादा मान घटाएंगे तो माइनस में आएगा, और माइनस में 2 से भाग देंगे तो निगेटिव माना जाएगा। यहाँ वैल्यू प्लस में है, इसका 7 से ज़्यादा, तो कभी भी माइनस आंसर नहीं आ सकता है, इसलिए ये आंसर पॉसिबल नहीं है। तो 7 + √53 बट्टा 2, यानी इसका पॉसिबल आंसर क्या है 7 + √53 बट्टा 2। अब बात यह है कि इतना जो हम देर लगाए कैलकुलेशन में, क्या एग्जाम में ये पॉसिबल है इसको जोड़ना? तो जी नहीं, इस तरीके से आप इसको नहीं जोड़ सकते हैं। इस तरीके से जोड़ेंगे तो आपका जोड़
बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा, जितना का क्वेश्चन नहीं रहेगा उससे ज़्यादा पता चलेगा ये आपको टाइम ले लिया। तो अब आखिर इसका शॉर्ट मेथड क्या होता है, ये तो आप समझ गए कि इस तरीके का पैटर्न रहेगा। तो x मानेंगे, यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, ये वाला क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लगाएंगे। ये हो गया आपका बेसिक सा अप्रोच। इसी फॉर्मूला को शॉर्ट करके अब यहाँ 7 है, देख रहे हैं, यह 7 का स्क्वायर हो रहा है ये पैटर्न पे, यहाँ 4 वहाँ 1। अब आपको बताते हैं, इसी से फॉर्मूला रिलीज कर देते हैं। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए अब हम एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, और फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे वो आपको बताते हैं। और फॉर्मूला आया कहाँ से है, तो यही क्वाड्रेटिक वाला जो फॉर्मूला है इसी को शॉर्ट करके, चूंकि अब पैटर्न फिक्स होता है इसका, जैसे कि अगर आपको है a प्लस 1 बाय ए प्लस 1 बाय ए प्लस 1 बाय ए प्लस डॉट डॉट डॉट, और कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक। तो इसका जो मान होता है वह होता है a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 4 बाय 2। अगर आपको ये याद है क्वाड्रेटिक से आया है, एक के जगह ये वैल्यू है, अगर रखेंगे तो आपका बहुत कम समय में आंसर आ जाएगा। 10 से 12 सेकंड आपको लगेगा सर कैलकुलेट करने में। अब कहिएगा जैसे, यहाँ देखिए ये जो एग्जाम्पल है आपका, ये जो एग्जाम्पल हम दिए हैं आपको, इस एग्जाम्पल में 7 प्लस 7 प्लस डॉट 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 कहाँ तक है, इनफाइनाइट तक है। अब 7 प्लस 7 प्लस अगर इनफाइनाइट तक आपके पास अवेलेबल है तो एक की जगह कितना है, 7। तो सीधा अगर आप फार्मूला लगाते हैं तो बताइए तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, 7 प्लस अंडर रूट 7 का स्क्वायर प्लस 4 अब आई कितना 2, तो क्या हो जाएगा 7 प्लस 49 और 4 53 क्या, अभी तो आंसर वही निकाले थे। तो 7 प्लस 53 अब अट्टा कितना 2। तो ये फार्मूला आप लिख लिए। अब इसी फार्मूला पे आपको दूसरा उदाहरण बताते हैं। बात समझ में आया क्या, a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 4 अब आई नीचे क्या करेंगे 2। अब आइए देखिए, ये जो पैटर्न है इसमें क्वाड्रेटिक अगर लेके जाएंगे, इक्वेशन सॉल्व करेंगे, बहुत ज़्यादा समय लगेगा, उतना का जरूरत आपके पास नहीं है। 3 प्लस 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 3 प्लस, थोड़ा सा बताइए तो क्या आंसर आना चाहिए, बता सकते हैं। देखिए क्या होगा फार्मूला, एक की जगह 3, 3 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 अब बाय 2। तो 3 3 3 9, 9 और 4 13, 13 बट्टा 2 हो गया। अब अगर मान लीजिए कि फार्मूला जो हम लिखे, अगर ये पैटर्न माइनस में चला तो क्या होगा, तो अगर माइनस में चला तो अब आपको बतलाते हैं। ये तो प्लस वाला आप समझ गए कि a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 4 अब आई कितना 2, यही ना होना चाहिए। तब अब देखिए, अब आपको समझाते हैं। अब क्या समझा रहे हैं वो देखिए। देखिए सबसे पहले कि यहाँ अगर हम क्या लिखें, यहाँ लिखते हैं, मान लीजिए a माइनस 1 बाय इनफाइनाइट, कहाँ तक लिखे, चलते जा रहा है चलते जा रहा है, इनफाइनाइट तक चला गया। तो यहाँ उसी तरह क्वाड्रेटिक से फॉर्मूला आएगा, a प्लस यहाँ हो जाएगा प्लस रहेगा ए स्क्वायर माइनस 4 अब बाय 2, a प्लस ए स्क्वायर माइनस 4 अब माइनस 4 अब बट्टा कितना 2। ठीक है। अब देखिए मान लीजिए यहाँ अगर हम लिखे 7 माइनस 1 बाई 7 माइनस 1 बाई 7 माइनस 7 माइनस 1 बाई 7, क्या होगा बता सकते हैं। एक की जगह क्या रखेंगे 7 प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 4 बट्टा 2, बताओ तो 7 49 में से 4 गया 45, 7 प्लस रूट 45 बट्टा कितना 2, क्या आंसर आएगा 7 प्लस रूट 45 बट्टा कितना 2। ठीक है, कोई दिक्कत। अब मान लीजिए कि हम यहाँ पे रखेंगे 5 माइनस 1 बाय 5 माइनस 1 बाय 5 माइनस इनफाइनाइट। बताइए फॉर्मूला क्या, a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 4 बट्टा 2, या यही लगेगा। एक की जगह क्या है 5, तो 5 प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 4 बट्टा 2, 25 में 4 गया 21, 21 बट्टा 2।
5 प्लस रूट 21 बट्टा कितना 2। क्या आंसर हो गया आपका क्लियर? कोई दिक्कत, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ, समझ गए? हाँ। अब आते हैं दूसरा पैटर्न पे, ये तो हो गया। अब मान लीजिए कि इनफाइनाइट तक नहीं दिया, हम क्लोज कर दिए, बहुत काम का है, अगर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो ये पैटर्न आपको समझ में आ जाएगा। क्या, अगर मान लो हम लिखे 1 प्लस 1 बट्टा इसको जो बोलेंगे बताओ जोड़ के क्या होगा, ठीक, जोड़ के क्या होगा। अब देखिए नीचे से जोड़ना शुरू करेंगे, लेकिन क्या है ना कि नीचे से जोड़ेंगे तो थोड़ा सा टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, बहुत ज़्यादा समय का बर्बादी होगा आपका। कैसे जोड़े, तो इसके लिए एक सिंपल सा तरीका है, लेकिन कंडीशन है कि सारा 1 1 1 1 1 1 होना चाहिए, लास्ट में कोई भिन्न होना चाहिए, ठीक है? लास्ट में क्या होना चाहिए? कोई भिन्न। जैसे 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस कुछ भी, कितना भी बार हो, और यहाँ लास्ट में कोई फ्रैक्शन हो। बात समझे? आप क्या कीजिए कि इस फ्रैक्शन को पहले लिख दीजिए सिस्टमेटिक, 2/3 है तो 2 और उसके बाद 3 लिख दिया। क्या बोले फिर से सुनिएगा, फ्रैक्शन को जस का तस लिखेंगे सिस्टमेटिक, 2 और कितना 3। अब देखिए कि कितना स्टेप है यहाँ, 1 2 3 4 5, कितना स्टेप है 5। फिर फ्रैक्शन के बाद कितना स्टेप है उधर 5। अब 5 बार हमको टर्म कैलकुलेट करना है, कितना बार 5 बार। कैसे? सबसे पहले इसको जोड़ के यहाँ से 3 में 2 जोड़िए, प्लस है तो 3 2 5, एक स्टेप हो गया। फिर 5 में 3 जोड़िए 8, 2 को काम हो गया। फिर 8 में 5 जोड़िए 13, तीसरा काम हो गया। फिर 13 में 8 जोड़ेंगे 21, 21 ना होगा, हाँ 21, चौथा स्टेप हो गया। फिर 21 में 13 जोड़ देंगे, 3 1 4, 2 1 3, 34, टोटल 5 स्टेप हो गया। क्या किए फिर से आपको समझाते हैं, नहीं समझ में आया होगा जो बोल रहे हैं बात को सुनिएगा। फ्रैक्शन को जस का तस लिखे, 2 3, क्या करना है, इस नंबर को पहला स्टेप के लिए अपने पीछे वाले नंबर में, यहाँ प्लस है तो जोड़ देना, सब जगह देखिए प्लस ही है तो जोड़ते चलना है। जो मेरा बात हम बोल रहे हैं वो समझिएगा। अगर फ्रैक्शन है तो लिख दिए सिस्टमेटिक, अब जोड़ना है तो 3 2 5, एक स्टेप हो गया। अब 5 में 3 जोड़ेंगे, दोबारा स्टेप 8, फिर 8 में ठीक पहले वाला जोड़ते चलना है 13, फिर 13 में क्या जोड़ेंगे 8 तो 21, फिर 21 में क्या जोड़ेंगे 13, 3 1 4, 1 1 2 24, सॉरी 3 1 4 और 2 1 3, 34। देखिए तो कितना स्टेप हुआ, 1 2 3 4 5। अब कहिएगा आंसर क्या कीजिएगा, तो लास्ट में आंसर ऐसे किया जाता है, लास्ट में आपका वैल्यू आया 34 और नीचे 21, लास्ट वाला ठीक उससे पहले वाला भाग करके लिख दीजिए, वही आपका आंसर हो गया। इसका आंसर कितना हो गया 34, 34 बट्टा कितना 21। बात समझ में आया जो कह रहे हैं? अब 2-3 एग्जाम्पल आपको कंटिन्यूअस देंगे तब समझ में आएगा कि पैटर्न इसका क्या कहता है। अब देखो 1 प्लस 1 बट्टा 1 प्लस 1 बट्टा 1 प्लस 1 बट्टा 1 प्लस 1 बाय 2 2 4 5, मान लीजिए ऐसा दे दिए, 1 2 3 4 5 6, 6 स्टेप है, 1 2 2 और 1 3, एक स्टेप हो गया। 3 2 5, दूसरा स्टेप हो गया। 5 3 8, तीसरा स्टेप हो गया। 8 5 13, चौथा स्टेप हो गया। 13 8 21। बोलिए क्या ऐसा होगा कि नहीं 21। अब इसमें 21 में 13 जोड़िए, 3 1 4, 2 1 3, 34। क्या गो स्टेप हुआ बताओ तक, 1 2 सॉरी हाँ 1 2 3 4 5 और 6। इसका भी आंसर कितना रह गया 34, 34 बट्टा कितना 21। जो बोले वो समझ में आया। तो देखिए सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि उस नंबर को ठीक पहले वाला में जोड़ते चलेंगे। 3 में 2 जोड़े 5, 5 में 3 8, 8 में 5 13, 13 में 8 जोड़े तो 21, 21 में 13 जोड़े तो कितना 34। यही कंटिन्यूअसली पैटर्न अगर हम चलाते चलेंगे तो मेरा इस तरीके के क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। जैसे 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 4 बाय 5। अब बताओ
लिखेगा 4 और कितना 5, 1 2 3, 3 स्टेप जाना है। पहला स्टेप 5 4 9 हो गया। दूसरा स्टेप 9 5 14, दूसरा स्टेप भी हो गया। 14 और 9 बताइए तीसरा स्टेप, तो 9 4 13, 1 1 23 हो गया। यहाँ तक में कोई दिक्कत? 3 स्टेप। अब आंसर करने के लिए क्या करेंगे, लास्ट का 23 उससे ठीक एक पहले 14। आंसर आपका हो जाएगा 23 23 23 बट्टा 14। समझ में आया जो बोल रहे हैं? माइनस वाला भी बता रहे हैं और भी पैटर्न इसका समझा रहे हैं। क्या समझ में आया जो बोल रहे हैं? किस तरीके से आपको लेके चलना है। मान लो 1 प्लस 1 बट्टा प्लस 1 बट्टा 1 प्लस 1 बट्टा और यहाँ 3 बट्टा 7। देखो तो 1 2 3 4 3 7। अब कितना स्टेप करना है 4। तो पहला स्टेप जोड़ेंगे 10, दूसरा स्टेप जोड़ेंगे 17। क्या ऐसा हुआ? कोई दिक्कत? 7 और 3 10, पहला स्टेप 10 और 7 17, 17 और 10 बताइए तो 17 और 10 कितना 27। तीसरा स्टेप हो गया 1 2 3 4 स्टेप है, एक स्टेप और 27 और 17, 7 7 14, 2 1 3 और 1 4 44। अब आंसर क्या होगा? तो लास्ट में आपका 44 है, ठीक उससे पहले कितना 27। क्या समझ में आया या कोई दिक्कत है? आ गया समझ में? 1 1 वाले पैटर्न के लिए आप एकदम आराम से आंसर कर सकते हैं। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन देते हैं, थोड़ा सा हमको बना के आप बता सकते हैं इसको। x बराबर 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 बाय 2, ठीक। तो 2x प्लस, बताइए तो आंसर बना सकते हैं। देखिए 5 स्टेप है, 1 2 3 4 5, 1 2, पहला स्टेप 2 1 3, 3 2 5। क्या ऐसा होगा? बोलिए। 5 3 8, 8 5 13, 13 8 21। क्या इसमें कोई दिक्कत? 1 2 3 4 5 स्टेप हो गया। तो इसीलिए इसका जो सॉल्यूशन आना चाहिए एक्स का मान आपका आ गया 21 बट्टा कितना 13, लास्ट उससे पहले। लेकिन आंसर हमको तेतरा नहीं चाहिए, आंसर चाहिए थे यहाँ तो 2 गुने 21 बट्टा 13 अब प्लस 7 बट्टा कितना 4। 13 4 का लघुत्तम कितना होगा 52। क्या 13 से 4, 21 दूना 42, तो 42 का गुना कितना से हो जाएगा 4 से। 4 से 13, 13 7 91, 4 दूना 8, 4 चौका 16, 91। भिन्न का जोड़ है, फ्रैक्शन जोड़ दीजिए कितना 8 1 9, 9 6 15, 1 1 2। क्या कितना हो गया 259। अब आई कितना 52। तो अगर ये चीज़ स्टेप पता है तो आपको टाइम यहाँ सेव हो जाएगा, नहीं पता है थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। ये हो गया आपका किस के लिए? प्लस के लिए। अब प्लस छोड़ करके अगर मान लेते हैं कि प्लस नहीं देता और प्लस नहीं दे करके आपको क्या देगा माइनस, तो क्या करेंगे? अब देखिए 1 माइनस 1 बाय 1 माइनस 1 बाय 1 माइनस 1 2 3 4 स्टेप है, इसका मान चाहिए, ठीक। अब देखो यहाँ लिख दो 3, यहाँ लिख देते हैं 5, 1 2 3 4। कितना स्टेप है बताइए तो? 4 स्टेप है क्या? कहेंगे हाँ। अब आप क्या करेंगे, चूंकि हर जगह माइनस है तो आप घटाते चलेंगे। 5 में से 3 गया तो कितना 2, 2 में से किसको घटाएंगे 5 को। तो बताइए आप ही 2 में से 5 को घटाएंगे तो क्या आना चाहिए -3। क्या इसमें आपको कोई दिक्कत? क्या ऐसा होगा? 2 स्टेप हो गया। अब -3 में से किसको घटाएंगे आप -2 को। तो -3 में से -2 को घटाएंगे तो आपको क्या आना चाहिए -5। कितना स्टेप हो गया बताइए तो? 3 स्टेप। एक स्टेप और होगा। अब -5 में से आप किसको घटाएंगे -3 को। तो -5 में से -3 को घटाएंगे तो क्या बच गया -2। क्या इसमें चौथा स्टेप हो गया? काउंट कीजिए तो 1 2 3 4। तो अब आपका जो आंसर हो गया वो आंसर हो जाएगा अंतिम और उससे ठीक पहले। तो माइनस माइनस खत्म, तो आंसर कितना हो गया 2/5। कहिएगा समझ में नहीं आया? एक बार फिर से बता दीजिए इसको। हम समझ रहे हैं माइनस वाला में आपको परेशानी होगा, क्या जो हम बोल रहे हैं उसको फिर से सुनिएगा। माइनस वाला में क्या है, यहाँ 3 है यहाँ 5 है,
आप सबसे पहले इसको घटाइए, 5 में से 3 गया तो क्या बचेगा बताइए, -2। अब -2 में से आप क्या घटाएंगे, तो -2 में से घटाएंगे कितना, -5, तो कितना आ जाएगा बताइए तो, -7। ओ सॉरी, उल्टा घट गया क्या, 5 में से 3 गया, हो +2 बचेगा, 5 में से 3 गया ना, 5 में से 3 गया तो +2 बचेगा, और 2 में से क्या घटा, 5, 2 में से 5 घटा तो क्या आ गया, -3, यहाँ क्या आ जाएगा, -3। अब -3 में से कौन घटेगा, ये, तो -3 में से -2 घटा तो कितना आ गया, -5। अब आप देखिएगा तो -5 में से कौन घटेगा, -3, आप ही बताइए, -5 माइनस माइनस +3 कितना हो गया, -2। 4 स्टेप हुआ, देखिए तो 1 2 3 4। आंसर करने के लिए क्या करेंगे आप, माइनस, और ठीक उससे पहले तो कट के आपका आ गया +2/5। तो ये होता है पैटर्न, किस चीज के लिए, ये होता है पैटर्न, अगर माइनस में रह गया तो, माइनस और प्लस अगर कंटिन्यूअसली एक साथ आ गया तो, वो भी हम आगे अभी लिख रहे हैं, माइनस और प्लस अगर एक साथ आ गया तो क्या करेंगे, पहले इस माइनस वाला को देखिए, 1 2 3 4, एक और दे देते हैं, और यहाँ दे दिए मान लीजिए 3, और 3/7, ठीक है। अब कितना स्टेप है, 1 2 3 4 5, 3 7, 7 में से 3 गया तो क्या बचेगा, 4, ठीक है। 4 में से 7 गया तो क्या बचेगा, 4 में से 7 गया तो -3, यानी आपका 2 स्टेप हो गया, ठीक। अब -3 में से क्या घटेगा, -4, तो -7 क्या, तो यहाँ आप क्या लिख सकते हैं, -7, बोलिए क्या ऐसा हो सकता है। अब -7 में से आप क्या घटाएंगे, -7 में से -3, तो -7 + 3 -4, क्या, तो अब हो जाएगा यहाँ कितना, -4, कोई दिक्कत, लेकिन अभी भी एक स्टेप बचा हुआ है, 4 स्टेप हुआ, फिर -4 में से क्या घटेगा, -7, तो -4 + 7 कितना, 3, तो प्लस में हो गया 3। अब आपका बताइए तो आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा 3 और बट्टा नीचे -4, या इसको और क्या बोल सकते हैं, -3/4, बात तो वही हुआ। ये हो गया किस चीज़ के लिए, माइनस के लिए, क्या समझ में आया। अब देखिए, अब आपको समझाते हैं। अब अगर मान लेते हैं कि प्लस के साथ, तो प्लस के साथ माइनस रहेगा तो कैसे बनाएंगे, तो प्लस के साथ अगर आपके पास माइनस आ जाए, जैसे 1 + 1/1 - 1/1 + 1/1 - 1 + 1/7, ठीक। अब क्या करें, तो देखिए एक के बाद कितना, 7, एक के बाद 7 लिख दिए। अब क्या करें, यहाँ प्लस है तो देखिए पहला स्टेप पे प्लस है तो 7 और 1 8 हो गया, दोबारा स्टेप में माइनस है तो -8 में 7 गया तो कितना, 1, तीसरा स्टेप पे देखिए तो प्लस है तो 8 और 1 जोड़ेंगे तो 9, फिर यहाँ माइनस है, 9 में से 1 गया तो कितना बताइए, 8, फिर एक स्टेप और बचा हुआ है प्लस, तो 9 और 8 इंक्लूड करेंगे तो कितना, 17। देखिए तो 5 स्टेप हुआ, 1 2 3 4 5 हो गया। तो आपका जो आंसर होना चाहिए वो आंसर होना चाहिए 17/8। क्या समझ में आया, बताइएगा कमेंट बॉक्स में, समझ में आया कैलकुलेशन। बहुत के मन में प्रश्न होगा कि एक के बाद रहेगा तो क्या होगा, एक छोड़ के होगा तो क्या होगा, बताएंगे वो भी सिस्टमेटिक से, बारी बारी से। पहले एक वाला बता देते हैं, तब अगला पार्ट में वो आपको समझाएंगे। आ गया, क्लियर हुआ। अब देखिए वीडियो रोक करके फिर से दोबारा देखिएगा, फिर हम आपको समझा रहे हैं प्लस माइनस के पैटर्न पे क्या करना है। देखिए 1 + 1/1 - 1 - 1 प्लस, कैसे भी हो सकता है, 1 - यहाँ कर देते हैं 5, यहाँ कर देते हैं 8, ठीक। देखिए 1 2 3 4 6 स्टेप, 5 8 सिस्टमेटिक लिख दिए। पहला स्टेप प्लस है तो प्लस कर दीजिए, 8 और 5 13। दोबारा स्टेप माइनस है, 13 में से 8 गया 5। अब देखिए प्लस है तो 13 और 5 कितना होता है जोड़ने पे, 18। अब बताइए 18 के बाद माइनस है, 18 में से 5 गया तो बताइए, 18 में से 5 गया तो 13।
10 है ना होगा, बताइए 18 में से 5 गया तो। अब देखिए प्लस माइनस के बाद फिर क्या आ गया, दोबारा माइनस है, तो 13 में से 8 गया, 18 गया, तो बताइए क्या आ जाएगा, 3 और 2 5, 13 में से 18 गया तो -5। अब बताइए तो प्लस है तो -5 और 13 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, 8 होगा कि नहीं, -5 और 13 जुटेगा तो 8। अब आंसर करने के लिए जाइएगा तो लास्ट में 8 बट्टा -5, जहाँ प्लस है वहाँ प्लस है, जहाँ माइनस है वहाँ माइनस। एक ही पैटर्न आपको समझना है, जहाँ प्लस है वहाँ प्लस और जहाँ माइनस है वहाँ माइनस। लेकिन पैटर्न किसका होना चाहिए, 1 1 1 का ही पैटर्न होना चाहिए। जैसे 1 + 1 बाय 1 - 1 बाय 1 + 1 बाय 1 माइनस, और यहाँ है 7/11, ठीक। 7 11, पहला स्टेप माइनस है, 11 में 7 गया 4, दोबारा स्टेप प्लस है, 11 में 4 गया 15, अगला स्टेप माइनस है, 15 में 4 गया, बोलिए 11, क्या ऐसा होगा, और फिर प्लस है तो 11 और 15 जोड़ दो 6 26, आंसर लास्ट वाला और उससे ठीक पहले 11, तो 26 का बट्टा कितना हो गया 11। समझ में आया प्लस माइनस का पैटर्न कैसे चला जाता है। सो जैसे पैटर्न यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा वही पैटर्न आपको ऑब्जर्व करना है। 1 + 1 बाय 1 माइनस 1 बाय 1 + 1 बाय 1 माइनस 3 अब आए यहाँ कर देते हैं 8, बताओ तो 3 8 माइनस है घटेगा 5, दोबारा स्टेप प्लस है 13 हो गया, अगला स्टेप माइनस 13 में से 5 गया तो बताओ 8, और अगला स्टेप प्लस 13 और 8 जोड़ देगा तो 13 और 8 कितना हो गया 21। जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे कर दीजिए। लास्ट में जब आप आंसर करने के लिए आएंगे तो 21 और 21 बट्टा कितना हो जाएगा 8। यहाँ माइनस है तो माइनस करेंगे, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, हो गया। अब इतना पहले आप कंप्लीट कर दीजिए, फिर अगला पार्ट कल आपको बताएंगे, तो 2 पार्ट में बताएंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आपको समझने में परेशानी होगा। 2 कॉन्सेप्ट पे विशेष चर्चा हुआ है, 1 1 वाला और एक इनफाइनाइट वाला। तो सिर्फ जहाँ प्लस रहेगा वहाँ प्लस करेंगे, माइनस रहेगा वहाँ माइनस करेंगे। तो पूरा वीडियो देखिएगा और इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। एक क्वेश्चन को लिखिएगा फिर खुद से बनाइएगा, एक बार पढ़ने के बाद अपने आप समझ में आ जाएगा कि पैटर्न क्या चला है। अब मन में आएगा कि एक छोड़ के रहेगा 5 3 8 4 12 कुछ और रहेगा तो क्या करेंगे, तो अगला पार्ट फिर आपको बताने जा रहे हैं, तो अगला पार्ट में वो बात क्लियर हो जाएगा। अभी 1 1 वाला था और इनफाइनाइट वाला, तो पूरा वीडियो को अच्छे से देखिए। अगर जहाँ दिक्कत होगा दोबारा बैक करके देखिएगा, समझ में आ जाएगा। तो आप सभी का धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और लाइक और शेयर कर दीजिएगा।